नमस्कार। जिनके पास पहले से जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है वैसे मित्रों द्वारा पूछा जा रहा है कि जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी में मान्य होने वाला जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा और इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। तो आज इसी विषय को लेकर मैं रामाकांत गुप्ता, राजस्व कर्मचारी अंचल दुमका सदर, आज आप लोगों को बताऊंगा कि जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी में मान्य होने वाला जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए किस विहित प्रपत्र में आवेदन करना होता है या कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है और इसके साथ कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज अटैच करने पड़ते हैं। इसके लिए कुछ बातों को जानना जरूरी होगा। सभी कैटेगरीज के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसका पत्रांक 17/54 तथा दिनांक 25 फरवरी 2019 है। इस लेटर में बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए विभिन्न कैटेगरीज के लिए किस विहित प्रपत्र में आवेदन करना है या कौन सा फॉर्म भरना है और इसके साथ कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। साथ ही इस लेटर के द्वारा झारखंड राज्य में नियोजन या पदों में भर्ती हेतु या शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र को पूर्ण रूप से मान्य कर दिया गया। इसलिए जेएसएससी सीजीएल के विज्ञापन में इस बात का जिक्र है कि अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र 25 फरवरी 2019 या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि यह लेटर 25 फरवरी 2019 को ही कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया गया था। खैर, जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी भर रहे छात्र छात्राओं को फिलहाल इसी बात से मतलब है कि उनके पास जो पूर्व में जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है या वे जो जाति प्रमाण पत्र नहीं रहने की स्थिति में बनाएंगे वो जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी में मान्य होगा या नहीं। यदि आपके पास पूर्व में जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो मैंने पिछले वीडियो में जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी में मान्य होने वाला सभी कैटेगरीज के लिए जाति प्रमाण पत्र का उपयुक्त फॉर्मेट को दर्शाया है। आप उसे देखकर मिलान कर सकते हैं। यदि वैसा ही जाति प्रमाण पत्र आपके पास बना हुआ है तो आपको पुनः बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, और यदि आपके पास पहले से जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो विभिन्न कैटेगरीज के लिए जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी में मान्य होने वाला जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना है और इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो इसे बताने के लिए मैं कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए इस लेटर के आवश्यक बिंदुओं को कंप्यूटर स्क्रीन पर दर्शाऊंगा। इससे पहले मैं बता दूं कि राज्य में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए मुख्य आधार है खतियान या जमीन का पर्चा। यदि पर्चा और खतियान आपको समझ में न आ रहा हो तो आप अपने पिताजी या दादाजी से पूछ सकते हैं, वे आपको भलीभांति समझा देंगे। यदि आपके पास खतियान स्लिप या पर्चा नहीं है तो ऐसा सरकारी दस्तावेज देना होगा जिसमें आपके बाप दादा या पूर्वज का नाम और उनकी जाति दर्ज हो, जैसे रजिस्ट्री डीड या केवाला, भूदान पट्टा, बंदोबस्ती पट्टा या अन्य कोई भू अभिलेख या सरकारी दस्तावेज। किंतु यह दस्तावेज अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ डेट के पूर्व का होना चाहिए, जिसे हम लोग आगे जानेंगे। तो आइए सबसे पहले अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट या एससी कैटेगरी के लिए देखते हैं कि जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी में मान्य होने वाला जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए किस विहित प्रपत्र में आवेदन करना है या कौन सा फॉर्म भरना है और इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। आइए देखते हैं। तो इसके लिए आपको आवेदन के तौर पर प्रपत्र 1A भरना है। 1 से 14 तक आप आसानी से भर सकते हैं। 15 को छोड़ दें, 17 छोड़ दें, 18 छोड़ दें, और ये जो 16 है झारखंड राज्य की सूची में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का क्रमांक और संकल्प संख्या। सबों को अपनी कैटेगरी में जो जाति का सीरियल नंबर होता है वो पता नहीं होता है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं या चाहें तो क्रमांक लिख भी सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रत्येक कैटेगरी का कास्ट लिस्ट डाल दिया गया है। आप अपना संबंधित कैटेगरी सूची में अपनी जाति का सीरियल नंबर देख सकते हैं और यहाँ पर भर सकते हैं या इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ साइन करें और स्वघोषणा के रूप में प्रपत्र 2 भरना है। इस पार्ट को भर लें, इसे छोड़ दें और इस पार्ट को भर लें। यहाँ पर आप अपना वंशावली बना लें। आवेदन और स्वघोषणा के साथ सबसे मुख्य चीज रिकॉर्ड ऑफ राइट, मतलब खतियान स्लिप या आपको जमीन का पर्चा संलग्न करना है। यदि खतियान स्लिप और पर्चा आपके पास नहीं है तो कोई निबंधन कागजात, मतलब रजिस्ट्री डीड या कोई भू अभिलेख या कोई बंदोबस्ती पट्टा या कोई ऐसा दस्तावेज जिसमें स्पष्ट रूप से जाति अंकित हो
और अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट के मामले में यह जो कागजात होगा वो 10 अगस्त 1950 से पहले का होना चाहिए, ये संलग्न करना है। साथ ही इनमें से कोई एक दस्तावेज देना है और इनमें से कोई एक दस्तावेज देना है और इनमें से कोई एक दस्तावेज देना है। इन सभी दस्तावेज को आवेदन और स्वघोषणा पत्र के साथ अटैच कर आपको प्रज्ञा केंद्र में इस ऑप्शन में जाकर के अप्लाई करना है, तो आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। आइए अब अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब या एसटी कैटेगरी के लिए देखते हैं कि जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी में मान्य होने वाला जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए किस विहित प्रपत्र में आवेदन करना है या कौन सा फॉर्म भरना है और इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो इसके लिए भी आपको आवेदन के तौर पर प्रपत्र 1A ही भरना है और इस फॉर्म को भरने मैंने बतला दिया है। और स्वघोषणा पत्र के तौर पर भी आपको प्रपत्र 2 भरना है, इसे भी भरने मैंने बता दिया। और आवेदन तथा स्वघोषणा पत्र के साथ आपको सबसे मुख्य चीज रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी खतियान स्लिप या पर्चा लगाना है। और पर्चा या खतियान नहीं रहने की स्थिति में आपको कोई दस्तावेज देना है इनमें से जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए यह दस्तावेज 6/9/1950 के पूर्व का होना चाहिए, जिसमें आपकी जाति स्पष्ट रूप से अंकित हो। इसके अतिरिक्त इनमें से कोई एक दस्तावेज देना है और इनमें से कोई एक दस्तावेज देना है तथा इनमें से कोई एक दस्तावेज देना है। और आवेदन तथा स्वघोषणा पत्र के साथ इन डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर आपको प्रज्ञा केंद्र में इस ऑप्शन में जाकर के अप्लाई कर देना है। आइए अब BC1 और BC2 कैटेगरीज के लिए देखते हैं कि जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी में मान्य होने वाला जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए किस विहित प्रपत्र में या कौन सा फॉर्म भरना है और इसके साथ कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो इसके लिए आपको आवेदन के तौर पर प्रपत्र 7 भरना है। यहाँ से यहाँ तक आप आसानी के साथ भर सकते हैं। इसके बाद इनमें से जो भी लागू नहीं है आप उसे काट दें या NA लिख सकते हैं या डैश मार सकते हैं। यहाँ भी आप वैसा ही भर सकते हैं, या लागू नहीं है तो NA या लागू नहीं या डैश मार सकते हैं। और घोषणा पत्र के रूप में प्रपत्र 8 भरना है। यहाँ से यहाँ तक आप भर लें, इसे छोड़ दें, यहाँ से यहाँ तक आप भर लें। और आवेदन तथा घोषणा पत्र के साथ सबसे जरूरी चीज रिकॉर्ड ऑफ राइट खतियान या फिर जमीन का पर्चा नहीं रहने की स्थिति में रिकॉर्ड ऑफ राइट खतियान पर्चा यदि नहीं है तो इस कैटेगरी के लिए BC1 और BC2 कैटेगरी के लिए 10/11/1978 अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC1 और BC2 के मामले में 10/11/1978 से पहले का कोई कागजात, भू अभिलेख, कोई भी सरकारी दस्तावेज जिसमें जाति स्पष्ट रूप से अंकित हो। और इसके अतिरिक्त इनमें से कोई एक दस्तावेज, इनमें से कोई एक दस्तावेज और इनमें से कोई एक दस्तावेज आप आवेदन और घोषणा पत्र के साथ अटैच कर इस ऑप्शन में जाकर के आपको प्रज्ञा केंद्र में अप्लाई करना है। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC1 एंड BC2 नॉन क्रीमी लेयर, यह ध्यान रखना है इस ऑप्शन में अप्लाई नहीं करना है, इस ऑप्शन में अप्लाई नहीं करना है, आपको इस ऑप्शन में अप्लाई करना है। तो आपका उपयुक्त फॉर्मेट में BC1 और BC2 कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो जाएगा जो जेएसएससी सीजीएल के लिए मान्य होगा। मित्रों, यदि आप जाति प्रमाण पत्र नए सिरे से बनवा रहे हैं तो CO द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र इस वैकेंसी के लिए पूर्ण रूप से मान्य होगा। SDO और DC से बनवाने के लिए व्यर्थ में परेशान न हो। दोस्तों, झारखंड सरकार की झार सेवा पोर्टल विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। पहला नॉर्मल सेवा, जिसके तहत आपका प्रमाण पत्र 30 दिनों के भीतर बन जाता है, और दूसरा तत्काल सेवा, जिसके तहत आपका प्रमाण पत्र 10 दिनों के भीतर बन जाता है। यदि आप अपना जाति प्रमाण पत्र जल्द बनवाना चाहते हैं तो तत्काल सेवा के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
जिसकी प्रक्रिया मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है ताकि आपको वह वीडियो सुलभता से प्राप्त हो सके। नॉर्मल सेवा और तत्काल सेवा के अंतर्गत बनने वाले प्रमाण पत्रों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों समान रूप से वैध होते हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया गया यह लेटर, जिसमें विभिन्न कैटेगरीज के लिए आवेदन करने हेतु फॉर्म और स्वघोषणा पत्र अटैच्ड है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। कई मित्रों द्वारा यह भी पूछा जा रहा है कि मैं फलाना जाति का हूं तो मैं किस कैटेगरी के अंतर्गत आऊँगा। इसके लिए झारखंड राज्य के SC, ST, BC1 और BC2 कैटेगरी का कास्ट लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आपकी जाति जिस कैटेगरी सूची में दर्ज है आप उसी कैटेगरी के माने जाएंगे। जाति, निवासी, आय, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, SC, ST और OBC आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन, स्थानीयता या डोमिसाइल, जमीन, पर्चा, खतियान या जमाबंदी क्या है, जैसे अनेक प्रश्न हमारे मन में स्कूल और कॉलेज के ज़माने से ही उठने लगते हैं और कंपटीशन की दुनिया में कदम रखते ही ऐसे प्रश्नों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जाती है, जिसका कहीं भी उपयुक्त उत्तर सहजता से प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके कारण बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मेरे द्वारा वीडियो के माध्यम से दी जाने वाली जानकारियाँ ऐसे ही कन्फ्यूजन्स और भ्रम की स्थिति को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास मात्र है। हम फिर मिलेंगे JSSC CGL की वैकेंसी के लिए निवासी प्रमाण पत्र और EWS से संबंधित जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।